अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। बात करेंगे कि जमशेद दस्ती की रोते हुए वीडियो वायरल हो गई है, जिसमें वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं। वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं वो सब आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ज़रूर। उसके बाद हम आपको कहेंगे कि ਤੁਹਾਡਾ धन्यवाद और ਤੁਹਾਡਾ पंजाबी में धन्यवाद आपको हिंदी में। देखिए ये एक वीडियो आई है जमशेद दस्ती साहब की और उसमें ये कहा गया है, यानी उसने खुद बताया है जमशेद दस्ती साहब ने, और इससे पहले उनका एक ट्वीट भी आया था। और तब जब ट्वीट आया था तब उन्होंने ये कहा था कि मुझे ये कहा गया है कि आपकी बीवी का जुर्म ये है, यानी कि मेरी बीवी ने मुझे बताया कि आपके हस्बैंड का या बीवी का जो भी जुर्म है वो ये है कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, तो उनके कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरान ने कहा था कि इस वजह से मुस्तरद हुए हैं। और उसके अलावा जमशेद दस्ती साहब को फिर एक नुमाइंदे थे जियो न्यूज़ के, उन्होंने कहा कि ऐसी तो बात नहीं हुई थी जमशेद दस्ती साहब, ये आप जो बात कर रहे हैं गलत बयानी कर रहे हैं। और उन्होंने कुछ जो सहाफ़ी थे उनको मेंशन भी किया था कि जमशेद दस्ती साहब ये जो बात आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, मैं वहाँ मौजूद था, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। दोनों का बयान इस वक्त आ गया कि एक ज़ाहिर सहाफ़ी भी वहाँ अगर मौजूद थे या उनके सामने बात हुई नहीं हुई। और उसके अलावा अब जमशेद दस्ती साहब जो कि अपने नित नए अंदाज से ख़बरों में होते हैं, अक्सर कभी कभार एक मरतबा ये हुआ तो वो गधा गाड़ी पर आ गए और इस वजह से भी वो ख़ासे मशहूर हुए। तो जमशेद दस्ती साहब का एक अंदाज़ है, वो मुख्तलिफ अंदाज़ अपना जाते हैं। जैसे उन्होंने बताया भी कि वो 4 मरतबा इलेक्शन जीत चुके हैं कौमी असम्बली के भी। और 4 मरतबा मेंबर कौमी असम्बली, रुकने कौमी असम्बली होने के बाद वो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ ये सलूक किया गया है। वो ये बताते हैं, अपनी दास्तान सुनाते हैं। पहले ये बताते हैं कि जब खुफिया एजेंसियां उनके घर पर रात को एक छापा पड़ा और उसके बाद वो बताते हैं कि उसमें उनकी अहलिया को बरहना किया गया, और न सिर्फ बरहना किया गया बल्कि तशद्दुद किया गया। और एक लम्हे को ये भी बताते हैं कि उनका जो 10 महीने का बेटा है वो ज़ारो कतार रो रहा था। 10 महीने का बेटा, अंदाज़ा लगाएं, उसकी माँ को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था, तो वो ज़ारो कतार रो रहा था। और जमशेद दस्ती साहब ने ये बात बताई कि मैं ये वीडियो 3:45 बजे रात के बना रहा हूँ और 3 बजे मेरे घर पर हमला किया गया, जिस तरह से तशद्दुद उन्होंने बताया किया गया है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझसे जो मोबाइल फ़ोन्स थे, कैमराज वगैरह लगे हुए थे, वो भी वो लोग साथ लेकर चले गए हैं। जमशेद दस्ती साहब काफ़ी अरसे से रूपोश हैं और मंजर पर नहीं हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनका घर जिस पर छापा मारा गया, और वो ये बताते हैं ज़ारो कतार रोते हैं और ये बताते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी मोहम्मद फ़ाइज़ ईसा साहब आप मुझे गोली मार दें। वो ये कह रहे हैं जमशेद दस्ती साहब, और ये कहते हैं कि मतलब इसके बाद मेरा क्या बचा है, आपने मेरी इज्जत तक उतार दी, उसके बाद अब मैं क्या आपसे मांगूं, मैं तो लोगों से कह रहा हूं कि। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा इलेक्शन तो तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से मेरी ये अपील है कि मुझे गोली मार दें, मुझे ख़त्म कर दें, क्योंकि जब इज्जतें ही नहीं बची, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं आपसे अपील करता हूँ, इंसाफ चाहता हूँ। नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार पर बिठाने के लिए या उनकी ताजपोशी करने के लिए जो तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मुखालिफिन के साथ जो सलूक किया जा रहा है, ये कोई ऐसी मिसाल नहीं है जो कि पहली मरतबा हुई हो। लेकिन ये यानी जिस अंदाज से ये ढटाई के साथ ये कार्रवाई की गई, जिसके बाद जमशेद दस्ती साहब ये बताते हैं। लेकिन जमशेद दस्ती साहब को अगर साइड पे भी रख लें, किसी और की बात आप देख लें, क्या ऐसा जुल्म नहीं हुआ, कि क्या ऐसी बर्बरियत नहीं ढाई गई। और उन्होंने यही तो कहा है ना, ये गुंडागर्दी में पिछले 9 महीने से बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन जो अब आज रात में यानी कल रात में हो चुका है, उसके बाद तो मैं कहता हूँ कि मुझे गोली मार दे, चीफ जस्टिस साहब खुद ही गोली मार दे मुझे। और इस वीडियो के आखिर में जमशेद दस्ती जिस अंदाज से बात कर रहे थे, रो रहे थे और चीख रहे थे, और उसके अलावा मैंने देखा कि वो शायद अपना हवास शायद खो बैठे हैं, इस अंदाज से वो कुछ ना कुछ भी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरा दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस साहब से कि वो नजरसानी करें, इस चीज़ को देखें। और इस हवाले से मलिका बुखारी साहिबा ने भी उम्मीद करनी चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी मोहम्मद फ़ाइज़ ईसा साहब वापस पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं तुर्किया से, और अब हम ये उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर
कब आप क्या आवाज़ उठाएंगे, हाँ कब आप जब काजी उल क़ज़्ज़ा मुनसिफ़ आला हैं आप इस वक्त, और इसके बाद फिर आप मतलब कब सो मोटो नोटिस अगर लिया जाए, अगर इस केस पर भी सो मोटो नोटिस न लिया जाए तो फिर हम किस पर लेंगे? उसके बाद तो फिर कोई वजह नहीं बनती ना, या तो फिर सो मोटो को ख़त्म होना चाहिए। हम्म अगर फिर रखना है तो इस केस में ज़ाहिर है आपने 3 जजों के साथ एक कमेटी बनी हम्म हुई है, तो मुशावरत करके सो मोटो और नोटिस लें। मुकाबला और करना चाहिए सियासत में, ना कि आप किसी की फैमिली पर जाके इस तरह से तशद्दुद करें और उनकी इज्जतें लूटें। देखिए एक तो इज़्ज़त का मामला, और दूसरा किसी के घर रात को इतने बजे ये कि कोई कार्रवाई नहीं होती। हम्म ये आपको कौन होता है जो कि हम्म चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल करने के बाद फिर ये कहे कि साहब ये देखें ये तमाम तर कहानी। हम्म और उसके बाद फिर हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर मुख्तलिफ़ लोग इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील भी कर रहे हैं। काज़ी मोहम्मद फ़ाइज़ा साहब से अपील करते हुए मलिका बुखारी साहिबा ने जो हम्म कहा, वो ये कहती हैं कि इस वाक़े के बाद उनको ज़ाहिर है अब नोटिस लेना चाहिए, और जो भी बिल्कुल, मलिका बुखारी साहिबा ने कहा, चीफ जस्टिस से जमशेद दस्ती की अहलिया के साथ बदसलूकी पर नोटिस लेने की अपील करती हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस खौफनाक खबर से बेदार हुई कि इस तरह जो पार्लियामेंट के 4 बार रुकन रह चुके हैं, वो इस तरह से चीख रहे थे, बेबसी से वो रो रहे थे, उनकी अपनी बीवी के साथ बदसलूकी और उनके अहले खाना को जो है वो घंटों यरगमाल बनाए जाने का एक ज़ालिमाना बयान जो उन्होंने ज़ाहिर किया है। और फिर मलिका बुखारी ने कहा कि सियासतदानों और सियासी कारकुनों के ख़ानदानों पर सियासी तशद्दुद और हमले फ़ौरी बंद होने चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हमारी आला अदलिया इसमें रुकावट नहीं बन सकती। आईजी पंजाब और जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है मोहसिन नकवी साहब को मुकम्मल तहकीकात के साथ हिसाब देना चाहिए और मुलव्विस अफराद को सज़ा दी जानी चाहिए। बिल्कुल दी जानी चाहिए, और इस पर मैं आप और हम सब अग्री करेंगे। उसके हाँ, अलावा बिल्कुल। ये माजी में देखें कुछ और वाक़यात हुए, आज़म सवाती साहब के साथ हुआ, हुँ, उसमें वो रो पड़े थे। और उसके अलावा अबरारुल हक साहब का एक ट्वीट था जिसमें वो बताते थे कि इज़्ज़तें बेचकर सियासत करना नहीं सीखी। हुँ, ये तमाम तर कहानी, और उसके अलावा ख़ुद तमाम तर जो मलिका बुखारी साहिबा, और जिस अंदाज से उनको अपने बेटे के हवाले से बात करना और ये तमाम तर कहानी सुनाना कि हुँ। मेरा एक बेटा है छोटा, तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी। सियासी इंतकाम जो लिया जाता है ना, तो उसमें कई सवाल उठते हैं। एक, जिस अंदाज से नवाज शरीफ साहब की वापसी, और उस वापसी के बाद पाकिस्तान की सियासत को हमने यकसर मुख्तलिफ देखा और है। पिछले कुछ अरसे से जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान की सियासत के, आप नहीं समझते कि हमारे मुल्क की हम्म सियासत तो तबाह हो चुकी है? देखिए, साल 2024 का ये पहला दिन है, और इस पहले दिन में ये का जो आगाज़ कार्रवाई, है, हाँ। और दुनिया भर से जो खबरें आ रही हैं उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। साल किस ज़ाविये से, किस एंगल से अच्छा होता है, साल में पेश आने वाले वाक़यात के हिसाब से साल को जज किया जाता है ना, या कितनी अच्छी कितनी हुँ। मुस्बत खबरें आती हैं, तो ऐसे ही साल को हम जज करते हैं। यानी साल 2024 का आगाज़ जिस अंदाज से हुआ है, ये ऐसे अगर फिर होगा तो और फिर हम अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों के साथ जिस तरह की ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। देखिए, ये वो जुल्म, ये वो बर्बरियत है जिसकी मिसालें हम सुनते थे कि ये हो चुका था, ये माजी में हुँ। ऐसे भी हुआ था। इसके बाद हम लेकिन ये एक नई तारीख रकम हो रही है। तारीख तो रकम हाँ, हो रही है, हाँ। और सब उसके ऐनी शाहिद हैं, वो देख रहे हैं। ये इस तारीख को रकम होता हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, और लेकिन अफ़सोस की बात भी तो ये है कि कोई आवाज़ भी नहीं उठा सकता। जो आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है। बोलते जो चंद हैं सब ये शरपसंद हैं, इनका घोंटते गला, इनकी काटते ज़बान। तो ये सब कुछ आप क्या कर सकते हैं? ज़ाहिर है आप आवाज़ उठा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? ज़ुल्म को सहकर तो आप नहीं रह सकते, ये एक उसूल है। तो ज़ुल्म सहना भी ज़ालिम की हिमायत में शुमार होता है। तो हमें अपनी आवाज़, बिल्कुल, अपनी हाँ। शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। जितनी आप शम्में जलाएँगे उतनी रोशनी होगी, उतना उजाला होगा। कम से कम हम अपने हिस्से की कोशिश और काविश ज़रूर कर करनी सकते चाहिए और हैं। हम आला अदलिया से भी जो है उम्मीद करते हैं कि इंसाफ होना देखिए, चाहिए और होगा। इंसाफ, हाँ। और मुझे उम्मीद है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी मोहम्मद फ़ाइज़ ईसा साहब को इस पर बेंच बनाना चाहिए, बिल्कुल, और हाँ। सो मोटो नोटिस लेना चाहिए, सियासी इंतकाम, और उसके अलावा इंश्योर करना चाहिए कि क्या वाकई जो इलेक्शंस का आगाज़, जो इलेक्शंस वो देखना चाहते हैं, क्या ये वैसे इलेक्शंस हो रहे हैं? अगर हाँ तो फिर ठीक है। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।